हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो ये हमारी आज की अर्थव्यवस्थाएं हैं। सारा विश्व जिस अर्थव्यवस्था के हिसाब से चल रहा है, जो कि डेप्थ ड्रिवन अर्थव्यवस्थाएं हैं, यानी कर्ज पर आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं। कर्ज लेने देने से सारी देशों की अर्थव्यवस्थाओं का काम चलता है और उस कारण से हर देश के नागरिक का भी जो है कर्ज कभी ख़त्म नहीं होता। अब समझ में ये नहीं आता कि जो सबसे अमीर देश है वो भी कर्ज दे रहा है और वो भी कर्ज ले रहा है, और जो सबसे गरीब देश है वो भी कर्ज ले रहा है। जो प्रगतिशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो भी कर्ज ले रहे हैं। समझ में नहीं आता, जब सभी लोग कर्ज ले रहे हैं तो कर्ज दे कौन रहा है और क्यों रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। इस प्रकार की कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था के परिणाम ये हैं कि विश्व के ज़्यादातर नागरिक, आज हम लोग ग्लोबल सिटीजन्स हैं, क्योंकि हम लोग एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा बने हुए हैं जिसके अंदर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून भी हमारे ऊपर लागू होते हैं। तो ऐसी वित्तीय व्यवस्था जो कर्ज पर ही आधारित रहती हो, उसका एक बड़ा ही नेचुरल सा इफ़ेक्ट है कि उसका जो भी पार्ट हैं वो लोग अपने जीवन में एक स्वस्थ और खुश होकर के जीवन बिताने की जो नेचुरल इंसान की इंस्टिक्ट होती है उससे महरूम होते जा रहे हैं। उससे वो हाथ से उनके छिनता जा रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि अब देखिए, कर्ज कहीं आसमान से तो उतरा नहीं होता। कर्ज पैदा कैसे होता है? डेब्ट पैसा जो है, डेब्ट जैसी व्यवस्था पैदा कैसे होती है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, दरअसल सारा पैसा उन्हीं से ही प्राप्त होता है और पैसा कहीं से नहीं प्राप्त होता। प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका उपयोग करने के लिए हमारे बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो विश्व स्तर के ऊपर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर अपना कब्जा जमा लेती हैं, जैसे तेल, जैसे गैस, जैसे खनिज पदार्थ, जैसे प्रकार प्रकार की धातुएं, लोहा, सोना, चांदी और भी बहुत किस्म की धातुएं। और अब तो जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, विश्व की सबसे बड़ी आबादी का मुख्य व्यवसाय रहा है प्राचीन समय से, पुराने समय से, एग्रीकल्चर, खेती, उसके ऊपर भी अब जो वैश्विक अर्थव्यवस्था ये जो कर्ज की है, इसके जो सही कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने इसको भी अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। मैं आपको बता दूं, मेरा ये वीडियो किसी भी विशेष उद्योगपति, किसी भी विशेष व्यवस्था, किसी भी विशेष देश, किसी भी विशेष राजनीतिक दल, किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। ये एक सामाजिक
एंगल से बनाया गया वीडियो है, जिसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो ये हमारी ऋण के ऊपर आधारित व्यवस्थाएं हैं, कर्ज के ऊपर आधारित व्यवस्था है, इससे आम जनमानस, आम इंसान का जीवन बहुत खराब होता जा रहा है। सिर्फ एक देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर। जो अमीर देश हैं वहाँ पर भी आर्थिक समस्याओं के कारण लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, और जो गरीब देश हैं वहाँ पर भी लोग, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार की बनी हुई है कि लोग समस्याओं से जूझते हुए अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। और कमाल की बात यह है कि जो ज़्यादा संपन्न देश हैं वहाँ पर आर्थिक समस्याओं के कारण आत्महत्याएं, सुसाइड्स ज़्यादा हैं। जो अर्थव्यवस्थाएं छोटी हैं, या जो देश अभी उतने संपन्न नहीं हैं, या गरीब ही देश हैं, वहाँ पर आर्थिक समस्याओं को लेकर के ऐसा करना अभी नागरिकों के अंदर कम है। कारण क्या है? कारण ये है, जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें उतने ही ज़्यादा बड़े बड़े उद्योगपतियों का प्रभाव है, जिन्होंने न सिर्फ उस देश की संसाधनों पर कब्जा किया हुआ है, बल्कि विश्व के ज़्यादातर बड़े बड़े देशों के संसाधनों पर कब्जा किया हुआ है। कुल मिलाकर विश्व की जनसंख्या का केवल 10 या 12% ही ऐसा है जिसका बाकी की 85% संपत्ति के ऊपर कब्जा है। ये कितनी कमाल की बात है। तो हमें ये समझना होगा कि ये होता कैसे है। ये होता ऐसे है, जब मेरे हाथ में जो भी चीज़, मूल्यवान वस्तुएं हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, जब मेरे हाथ में उन सब का कंट्रोल आ जाएगा तो मैं ही उसका मूल्य निर्धारित करूंगा, मैं ही उसको बाज़ार में डालूंगा, और मेरे पास ही एक अधिकार रहेगा उसको बेचने का। तो ये जो चीज़ है, ये आम आदमी को फिर उसके जीवन को चलाए रखने के लिए, उसके जीवन में उपयोगी चीज़ों की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए, उस वस्तु को, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बाध्य करती है। आम आदमी बाध्य हो जाता है वो चीज़ें खरीदने के लिए बाज़ार से। और बाज़ार के ऊपर किसका कंट्रोल है? बड़े बड़े उद्योगपतियों का। तो इस प्रकार से अब जब आपके हाथ में आर्थिक संसाधन नहीं है और आपकी उपयोगिता की चीज़ों को खरीदना भी आपके लिए ज़रूरी है, तो आप क्या करेंगे? आप किसी न किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी आर्थिक संस्थान से, जैसे बैंक, कोई कंपनी, उससे कर्ज लेंगे और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब ये बैंक और ये जो अर्थव्यवस्था के अंदर दूसरी कंपनियां हैं, फाइनेंस कंपनीज, ये कहाँ से आपको पैसा देती हैं? मूल कारण इसका यह है कि ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के ही संस्थान होते हैं, और उसके अलावा आप जो अपनी मेहनत से, अपनी नौकरी करके, अपना छोटा व्यवसाय करके जो पैसा जोड़ते हैं, उस पैसे को कंट्रोल भी यही लोग कर रहे हैं। कैसे? जो देश का टैक्स जमा होता है सरकार के द्वारा, उसका एक बड़ा हिस्सा कर्ज के रूप में इन्हीं उद्योगपतियों के पास चला जाता है।
ये सरकार से कर्ज ले लेते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं, बहुराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनसे कर्ज ले लेते हैं और उस पैसे से जो उत्पादन करते हैं उसको बेचने के लिए आप ही का उपयोग करते हैं। यानी कि आपके पैसे से वो प्रोडक्ट किसी प्रकार से बना और फिर वो आप ही को बेचा गया। अब आप अगर उस प्रोडक्ट को लेने के लिए मार्केट में जाएंगे तो आपको उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए सपोज़ कि आपको एक वाहन खरीदना है, एक कार खरीदनी है। दुनिया के अंदर 100 में से 90 से ज़्यादा कारें ऋण लेकर के खरीदी जाती हैं, कर्ज लेकर के खरीदी जाती हैं, ना कि कैश खरीदी जाती हैं। कारण क्या है कि ज़्यादातर जो नागरिक हैं, यानी 90% नागरिक हैं, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो बिना कर्ज लिए कोई कार खरीद सकें। अब आप कमाल देखिए, आपने श्रम किया, आपने मेहनत की, आपने नौकरी की, आपने पैसा जो कमाया उसके ऊपर कुछ परसेंटेज टैक्स दे दिया। वो टैक्स इकट्ठा होकर के सरकार के पास जमा हुआ। सरकार ने कुछ हिस्सा उसका देश के अंदर जो व्यवस्था है उसको चलाने के लिए खर्च किया, कुछ हिस्सा उसका बैंकों के पास चला गया और बैंकों ने उसको कर्ज दे दिया बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनीज को, उनके बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि वो उनको बैंकों को उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। अब वो पैसा घूम करके फिर आपके पास आएगा किस प्रकार से, जब आप कार खरीदेंगे। यानी आपने कमाया, आपने टैक्स दिया, आपने ही उस पैसे से जो उत्पादन हुआ वो गाड़ी खरीदी, वो कार खरीदी और फिर आपने उस कार को खरीदने के लिए फिर से अपने ही पैसे के ऊपर आपने ब्याज दिया। तो ये कमाल है। इस प्रकार की व्यवस्था मुझे समझ नहीं आता कि किस प्रकार से एक स्वस्थ मानसिक और अच्छे नागरिक का जन्म इसमें होगा, किस प्रकार से समाज स्वस्थ होगा, किस प्रकार से लोगों के जीवन में खुशी का संचार होगा, किस प्रकार से एक स्वस्थ जीवन का उदय होगा। तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हम कोशिश करें कि हम जो कुछ हमारी इनकम है, हमारी कमाई है, उसके एक हिस्से को इस प्रकार से निवेश करें कि कुछ समय बाद उससे हमें और भी इनकम शुरू हो जाए। यानी हमें अपनी जो कमाने का ज़रिया है उसको बढ़ाना है। आज आप एक नौकरी करते हैं तो कोशिश करें साथ में कोई दूसरा छोटा व्यवसाय और करें। जिस प्रकार से आप कोई और काम करते हैं तो आपकी इनकम का एक स्रोत और बढ़ जाता है और उस स्रोत के बढ़ने से जब आपके पास पैसे का फ्लो बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है कि आप कर्ज की तरफ जाना पसंद नहीं करेंगे। और जब आप कर्ज की तरफ जाना पसंद नहीं करेंगे तो आप अपने आप में सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे और आपकी आत्मनिर्भरता ही आपकी खुशियों का मूल बिंदु बनेगी। तो और बहुत अभी इसके ऊपर कंटेंट के ऊपर मुझे बोलना है, लेकिन हर वीडियो की समय की एक मर्यादा हमें समझनी होगी, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो आपको देखने में जो है अच्छा नहीं लगेगा। तो एक और वीडियो हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो आज की जो बातचीत थी उसमें मूल मुद्दा यही था कि हमें अपने आय के स्रोत, अपनी इनकम के स्रोत को एक से ज़्यादा करना है।
हमें जो हम मूल व्यवसाय अपना करते हैं या नौकरी करते हैं, उसके साथ हमें एक सेकंड व्यवसाय, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, जिससे कि हम अपने ऊपर खड़े हो सकें। हमें कर्ज की दलदल से छूटना है। जब ज़्यादातर नागरिक इस प्रकार से किसी देश में कर्ज के दलदल से मुक्त होने लगेंगे, तो व्यवस्था किसी और तरफ चल पड़ेगी और एक स्वस्थ समाज का निर्माण उसमें हो सकेगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।